हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं सुबह सुबह ही जो शिवरात्रि में प्रसाद होता है वो लेने आया हूँ। तो यहाँ पे फूल, बेलपत्री, भांग और जो फूल चढ़ते हैं वो सब मैं लेने आया हूँ। तो मैं सुबह सुबह ही आ गया हूँ। और देखिए सुबह का नज़ारा, और देखिए सामने ही मंदिर है। कुछ देर बाद मुझे वहीं आना है, तो मैं फूल लेके सीधे घर आ गया। तो यहाँ पे मैं जब तक ये मार्केट फूल वगैरह लेने चले गए थे तो मैं यहाँ सफाई करने लगी थी। और देखिए व्रत में देखिए साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। तो मैंने बेडशीट है, पिलो कवर सब चेंज कर दिए थे। और साफ़ सुथरा घर जो है व्रत में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डैडी जो हैं वो भी सुबह सुबह ये नहला रहे हैं। तो मैं इनको सुबह सुबह ही नहला दूंगा, क्योंकि आज व्रत का दिन है और शिवरात्रि का दिन भी है, और इनको नहलाए हुए भी करीब एक हफ्ता हो गया था। तो मैं इनको नहला के सीधे छत पे ले जाऊंगा, इनको सुखा के इनको नीचे लाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी थोड़े गंदे भी हो गए थे। तो सबसे पहले इनको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और वैसे भी डॉगी वगैरह को गर्मी शुरू हो गई, तो इनको भी हफ्ते में एक बार इनको नहला ही देना चाहिए। तो मैं इनको अच्छे से नहला दूंगा। और हमारे डैडी नहाने में बिल्कुल भी नहीं रोते हैं, आराम से नहा लेते हैं। और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं नहाते समय ये। और यहाँ पे मैं देखिए पोछा लगा रही थी। ये नहा के ऊपर से सूख के आ गए थे, तो मैं पोछा लगा रही थी। और इतना परेशान करता है मुझे झाड़ू पोछा करने में कि मुझे बांधना ही पड़ जाता है। अगर ये खुले रहते हैं तो इसी तरह देखिए मुझे परेशान करने लगते हैं। तो इनकी शैतानियत दिने ब दिन बढ़ती जा रही है। और देखिए सब तो मान जाते हैं कि पोछा लगा रहे कोई मत आना इधर, मगर ये नहीं मानते हैं। ये इधर से उधर उधर से घुमा करते हैं। तो कभी कभी मुझे इनको कमरे में बंद करना पड़ता है। और देखिए इनकी शैतानी कुछ ना कुछ सूझती रहती है, इनको कुछ करना है तो करना है। देखिए फिर मुझे परेशान करने के लिए आ गए हैं ये। जब तक मैं पोछा लगाऊंगी मेरे पीछे पीछे लगा रहेगा। और जब मैं अकेली होती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा तंग कर लेता है। तो मुझे इसको बांधना पड़ता है, फिर रोता है, चिल्लाता है ये। तो अब मैंने सारा घर क्लीन कर लिया है, यानी कि झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। और अब मैं जा रही नहाने। और आज सुबह सुबह डैडी ने भी मेरे नहा लिया है, क्योंकि शिवरात्रि है। आप सभी लोगों को हमारे परिवार की तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए नहाते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। ये अब हम सभी लोग नहा धो चुके हैं। और देखिए मेरी पूजा की थाली भी तैयार हो गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर भोले बाबा का दर्शन करने के लिए और उनका जलाभिषेक करने के लिए। तो चलिए मंदिर चलते हैं और वहाँ का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। तो लीजिए, हम लोग नहा धो के तैयार होके हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की ओर। हाँ, मैंने भी सुबह दिखाया था। तो देखिए हम मंदिर आ चुके हैं। और ये मंदिर बहुत पुराना है। तो अगल बगल रोड की इस तरफ और दूसरी तरफ दो मंदिर है। तो एक हनुमान जी का मंदिर है और इधर शंकर जी का मंदिर है। वैसे हनुमान जी के मंदिर में भी शंकर जी के मंदिर स्थापना है, मगर दूसरी मंजिल पे है। तो मैंने जो बगल वाले मंदिर है इसमें किया था, क्योंकि नीचे है ये मंदिर। तो देखिए यहाँ पे तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर प्रसाद और फूल और इस तरह तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये शिव मंदिर, जैसे कि बताया, कि बहुत पुराना मंदिर है। और तो हम लोग जब भी हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो इधर हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं जो भीड़ लगाए हुए हैं, और यहाँ तो सपेरा बैठा हुआ जो सांप के खेल दिखा रहा है। तो इनका भी एक दिन होता है जो भाई इनको भी चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा। तो देखिए हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और ये और मंदिर थोड़ा छोटा था अंदर, तो लाइन लगी हुई थी। तो मगर दर्शन आराम से हो गए थे। और आज के दिन विधि विधान से तो पूजा नहीं कर सकते हैं। तो लाइन लगी तो सभी लोग जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। और बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे हम कहीं पे तीर्थ स्थल पे गए हुए हैं, किसी पहाड़ी स्थल पे गए हुए हैं। तो हम लोग पूजा अर्चना करते। देखिए लाइन भी हमारा नंबर आ भी गया है। तो देखिए शिव जी हमारे बिल्कुल फूलों और बेलपत्र से ऐसे ढके हुए हैं। इनको ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पे हैं। तो देखिए हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ पे हैं। तो छुप गए बेलपत्र बिल्कुल में। बेलपत्रों से और फूल से ढके हुए हैं। देखिए हमारे शिव महादेव महाराज मिल गए हैं दर्शन हमें मिल गए हैं। तो अब हम लोग दूध सभी और फल लोग। फूल चढ़ाएंगे। ऊपर से जल चढ़ा दे रहे थे, तो हम लोग लगा के शिवलिंग तो तो मिला ज़्यादा हम नहीं लोग विधि चाहिए। विधान से पूजा हम लोग बैठ कर नहीं कर पा रहे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और भाई सभी सभी को चाहिए कि भाई वहाँ पे जगह भी कम है। तो हम लोग फटाफट जल्दी पूजा करने के बाद किनारे आ जाएंगे। फिर वहाँ पे हम लोग धूप बत्ती और जो पूजा अर्चना करनी वो करेंगे। तो हम लोगों ने जल अभिषेक करने के बाद हम लोग किनारे आ गए थे। तो देखिए लाइन भी लंबी है, तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं जो है धूप बत्ती और आरती जो करनी होती है मैंने बाहर से की थी,
क्योंकि सामने दर्शन हो रहे थे, तो मैंने बाहर दिया जला ली थी और धूप बत्ती भी वहीं पे मैंने लगा दी थी, क्योंकि स्थान बना था जहाँ पे आप दिया और धूप बत्ती रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ भोले बाबा की, और बेटा भी मेरा देखिए पूजा करने के लिए आ चुका है। क्योंकि मैं बाहर आ चुका था और टेडी को भी हमारे गए हुए थे मंदिर, तो उनको लेके मैं बाहर आ गया। तो उधर बेटा मेरा पूजा अर्चना इधर वो भी कर रहा है। तो काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि लाइन भी लगी हुई थी दो बार। एक बार हम लोग लाइन में लगे, दूसरी बार बेटा लगा, तो इसमें काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो देखिए हम लोग पूजा अर्चना करके हम लोग सीधे घर की ओर आ रहे हैं। और टैडी कभी घूमना हो गया, बार बार घूमने मांगते हैं वो। तो शाम को भी हम लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। तो लीजिए हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, और मंदिर में आज इतनी भीड़ थी कि बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई थी, मगर हम लोग ने पूजा आराम से किया। और आज हमारे घर में सभी का व्रत है। तो आज हमारे टैडी भी सुबह नहा धो के मंदिर गए हमारे संग। तो आज इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो अब हम लोग, वो भी थक गया, आके आराम कर रहा, और गर्मी बहुत तेज हो तो ये मंदिर भी थोड़ा दूर था यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से पैदल गए। तो अब चाय नाश्ता करेंगे। अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था मंदिर थी, लोग पूजा कर रहे थे, तो बहुत अच्छा तो ये सब जो फेस्टिवल होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हमारे शिव भगवान का जी का आज उनकी शादी है, तो उसी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है महाशिवरात्रि का। तो आज हम लोग इसी खुशी में, आज हम लोग घर में सभी लोग आज व्रत हैं। तो अभी चाय और आलू बनेंगे, तो हम लोग भी वो खाएंगे। तो सारा दिन हम लोग इसी तरह आज रहेंगे व्रत में। तो और देखिए काम करते करते कितना बज रहा है, 11 बज गया है। 11 बज गया है। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह को उठे हुए, मगर देखिए पूजा पाठ करते करते 11 बज गया है। तो अब भूख भी लग रही है, तो हम बनाने जा रहे हैं फरारी आलू और चाय। तो चलिए चाय आलू का नाश्ता करते हैं हम लोग। तो देखिए पूजा करके यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, भूख भी सभी को लग रही थी। तो मैंने फरारी आलू और चाय बनाई है, और दोपहर में भी कुछ ना कुछ बनाऊँगी। और देखिए व्रत का मतलब होता है हल्का फुल्का खाना, मगर हम लोग से हल्का फुल्का हो ही नहीं पाता है। हाँ, दोपहर में फ्रूट वगैरह खा लेंगे, बस ये कि हाँ शाम को भी हम लोग हल्का ही लेंगे, क्योंकि व्रत में ज़्यादा हैवी वगैरह अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस इस तरह हम लोग खा के ये व्रत दोपहर में हम लोग पूरा करेंगे। तो ये देखिए शाम का दृश्य है, जिसमें मैं और मेरा बेटा दोनों लोग हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि शाम को मंदिरों में फूलों की सजावट होती है, मगर मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे सजावट अभी नहीं हुई थी। तो ये देखिए शाम का दृश्य, और दोनों मंदिरों में लाइट लगी हुई थी और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और सबसे पहले मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, जो जस्ट शिव जी के मंदिर के बगल में ही है। तो यहाँ पे हमने हनुमान जी के दर्शन किए। और ये हमारे सी ब्लॉक का मंदिर है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, और बहुत ही कई फ्लोर में बना हुआ है, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग मंदिर का बना हुआ है। मगर शिव मंदिर तो यहाँ भी है, मगर हमने बगल वाले मंदिर में पूजा सुबह की थी और इस समय भी। और देखिए शाम का समय है, तो देखिए यहाँ पे पूजा अर्चना अभी भी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। और तो अभी यहाँ सजावट फूलों की नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर समय होगा तो फिर मैं रात को आऊँगा। तो इस तरह हमने फिर से दर्शन किए। और ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है, और बचपन की बहुत काफ़ी यादें हैं इसमें हम लोग की। और इस जगह जगह पे देखिए ठंडाई है, भांग की ठंडाई। जो भांग के शौकीन है वो भांग की ठंडाई पीते हैं। तो हम लोगों ने मेवे की ठंडाई ये जगह बढ़ रही थी, तो हम लोगों ने वहाँ भी हम लोगों ने ठंडाई पी। और तो हमारे पुराने लखनऊ चौक में तो जगह जगह वहाँ पे कीर्तन है, शिव जी की बारात है, ये सब निकाली जाती, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई श्रृंगार भी किया जाता है, फूलों का श्रृंगार भी होता है। अभी यहाँ भी होगा मंदिर में, मगर हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। अभी काफ़ी देर बाद यहाँ पे भी होगा। और शाम की रौनक देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इस चौराहे पे। तो ये रात का डिनर तैयार हो रहा है। तो अब शाम हो गई है, और शाम पे डिनर हमारा तैयार हो रहा है, जो कि व्रत का है फरारी। तो ये लोग भी शाम को दर्शन करने गए थे मंदिरों में, क्योंकि शाम को देखिए जैसे सवेरे हम लोग गए थे जल चढ़ाने के लिए, तो शाम को श्रृंगार होता है। तो हर मंदिर में, जो भोले बाबा मंदिर, शंकर जी का मंदिर होगा, गौरी जी का मंदिर होगा, तो वहाँ पे इस समय शाम के समय जो है फूलों से पूरा श्रृंगार किया जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मगर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी, क्योंकि मेरे घुटने में से बहुत दर्द हो रही है। किसी तरह मैं सवेरे देके चली गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जगह जगह आप मंदिरों में जाइए तो बहुत रौनक होती, सजाया जाता है, और सभी लोग दर्शन करने जाते हैं। तो ये लोग दर्शन करके आए, तो बता रहे तो बहुत ही सुंदर मंदिर सजे हुए हैं, और पूरा
वैसे तो यहाँ नहीं, मगर आप पुराने चौक वगैरह चले जाइए तो वहाँ जो भोले बाबा मंदिर है, मनकामनेश्वर मंदिर है, बुद्धेश्वरन है, भोरेश्वरन है, तो यहाँ पे आप देखिए जाके शाम को देखने का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है, श्रृंगार किया जाता है। यहाँ तो देखिए जो शहरों में कॉलोनियों में है इतना श्रृंगार नहीं किया जाता है, क्योंकि बता रहे जहाँ दर्शन करने गए थे तो वहाँ भी फूलों को श्रृंगार नहीं हुआ था। तो देखिए आज का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है त्यौहार। और मेरा देखिए नाश्ता भी तैयार हो रहा, सॉरी डिनर भी तैयार हो रहा है, और इसके बाद हम लोग जो खाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ व्रत में ये सिंघाड़े के आटे में जो मैंने आलू मैश कर लिए हैं, तो उसकी पकौड़ी बना के उसके बाद में इसकी कढ़ी बनाऊंगी। तो जैसे कढ़ी बनती है सिंपल वैसे बना रही हूँ, जीरे मिर्ची से तड़का देके। और बेटे ने कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राई देखिए बना के रखे हैं। तो अभी एक बार किया, हाफ डन किया है, दोबारा जब गरम गरम खाएगा तो फिर एक बार इसको तल दूंगी, तो जिससे क्रिस्पी हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए चलिए हमारा डिनर तैयार हो रहा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने त्योहार कैसे मनाया है। तो अब हम लोग खाने जा रहे हैं ये सिंघाड़े के आटे की जो आलू डाल के कढ़ी बनाई थी। तो हमने इसमें कढ़ी में ये पकौड़ियाँ नहीं डाली, अब डाल के क्योंकि जो है ये सौगी हो जाती इसलिए नहीं डाली है, और तुरंत तुरंत डाल के खाते जाएंगे। और देखिए आज की जो कढ़ी बनी हुई बहुत टेस्टी बनी हुई है। तो आज सारा दिन हम लोग का कैसे बीत गया व्रत का, तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो शाम को हम लोग दर्शन भी करने गए थे। तो बस हम लोग ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, बस हम लोग खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आराम करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो लोग चैनल का हमारे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो बस फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए